पीछे आइए, सब इधर आइए, इधर आइए, पीछे आइए। मेरी बात सुनिए। हाँ बिल्कुल, वीडियो में मैं दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये नेता हैं जन सेवा ड्राइवर पार्टी के, जो कि प्रवीण तिवारी इसके सीनियर हैं इस पार्टी के, जो कि गुजरात में इनका ऑफिस है। लखनऊ के रहने वाले हैं। लखनऊ के 21 विधानसभा 21 डिस्ट्रिक्ट से वो अभी चुनाव लड़ने वाले हैं। ये छोटे छोटे चुनाव से लेकर के आगे तक भी जाएंगे। मैं बताना चाहूँगी, आपने पहले भी देखा होगा जनवरी 2026 में उद्योग बिहार में इन्होंने नारा लगवाया, धरना प्रदर्शन किया। इन्होंने सैलरी बढ़वाने के लिए औरतों को रोड पे ले जाकर के नारा लगवाया। कंपनियों के मारपीट भी हुई, औरतों ने मारा भी, रिक्शा वालों ने मारा, कंपनी माल के सुपरवाइजरों ने आकर के बाहर मारा। केस हुए, पुलिस केस हुए, और ये जाकर के वहाँ पे 2-4 घंटे थाने में दिया, 2-4 घंटे रोड पे दिया। डॉक्टर के भागम भाग लगा करके लेबर चौक से लेकर के लेबर कोर्ट तक चक्कर काट रहे थे और अपनी नौकरी खो चुके थे। ये नेता हैं जनसेवा ड्राइवर पार्टी के, राष्ट्रीय ये अध्यक्ष हैं एक, और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगी कि देखो, अभी परसों एक महिला को मैनेजर ने छेड़ दिया है, उसके साथ गलत संबंध बनाने की बात करी है। उस महिला से, बेटा वो दूध ढाक के आओ, जाके जाओ बर्तन लेके। उस महिला से इन्होंने कहा कि अगर संबंध बनाओगे तो रखूंगा, नहीं रखूंगा। मोबाइल तोड़ दिया, उस महिला को केबिन में बंद करके मारा। वो किसी तरह से बाथरूम के बहाने बाहर भागी, भाग करके पीछे वाले दरवाजे से बाहर आई। बाहर आ करके उसने रो रही थी। ये नेता मिले, हम लोग मिल गए बाय गॉड की, मतलब वो लकी थी, सी इज वेरी लकी लेडीज। और उसने सारी सिचुएशन बताई। भैया ने फ़ोन किया, पुलिस आई, 112 नंबर डायल किया। 4 घंटे बर्बाद होते रहे। अब आप सोचिए, एक ड्राइवर की नौकरी करने वाला बंदा इतना कैसे मैनेज कर सकता है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, छोटी छोटी पार्टियों को सपोर्ट कीजिए, बड़ी पार्टियों को बहिष्कार कीजिए। बड़ी पार्टियों की मोटी चमड़ी हो जाती है। ज़्यादा पुराना मैनेजर, ज़्यादा पुराना हेल्पर, गार्ड, सुपरवाइजर, हाउस कीपर नहीं रखना चाहिए। सेम ज़्यादा पुराना नेता, प्रधानमंत्री, सीएम दोबारा से गद्दी पे नहीं बैठाना चाहिए। गद्दी बचाओ, गद्दी बचाओ। ये लोग कुर्सी बचाओ के अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बस इतना बताना चाहूँगी, भैया की मदद करें, इनकी ड्राइवर की नौकरी छुड़वाएं। आप इनको 10-10 रुपये करके हेल्प कर सकते हैं। आप पुड़िया में, तम्बाकू में, जैसे कि शराब में, मीट में, या फिर बेफालतू की चीज़ों में पैसे खर्च करते हैं, उसमें से 10-10 रुपये इन भैया की मदद करें। एक क्यूआर कोड में लगा देती हूँ। इनकी नौकरी जिस दिन आप छुड़वा देंगे ना, आप मान के चलो 18,000 की नौकरी कर रहे होंगे, बाय द वे मैं गेस कर रही हूँ, 20 की भी कर रहे होंगे। अगर आप 10-10 रुपये देकर के इनकी मदद करोगे, उनको महीने का 20,000 आपकी तरफ से हेल्प मिलने लगेगी। तो जिस तरह से लेडीजें रो रही हैं, तड़प रही हैं, गली गली धक्का खा रही हैं, मैनेजरों के गंदी नजरों का भाजन बन रही है, मैनेजर नौकरी से निकाल रहे हैं, ये सरकार से लड़ पाएंगे, कानून चेंज कर पाएंगे, नए कानूनों के लिए मतलब आगे आएंगे, बात करेंगे, और आप लोगों की बड़ी हेल्प होगी। अब आप बताइए, आप अखिलेश से मिलकर कह सकते हो कि चलिए नया कानून बनाइए लेडीजों के हेल्प के लिए, या फिर पुरुषों के नौकरी के लिए, या पुरुषों की प्रताड़ना के लिए कह सकते हो। या फिर आप यहाँ पे धर्म की राजनीति हो रही है। आप एक धर्म को, नेता क्या करता है, एक धर्म को गाली दिलवा देता है, दूसरे धर्म वालों को लड़वा देता है। भाई धर्म को गाली दिलवा करके तुम कुर्सी पाओगे? अभी बीजेपी ने देखो हनुमान जी को नचाया, अभी कलकत्ता में इन्होंने राम जी को नचाया था। तो ये बहुत बेकार है। आप धर्म को मत लाइए कुर्सी के बीच में। धर्म का एक महत्व अपना अलग है, वो अपना एक ऊपर से है। धर्म की कोई बराबरी नहीं कर सकता। उसको आप चूतिया सरकार, मतलब समाज को चूतिया मत बनाइए। तो दोस्तों मतलब आपको मैं ये बताना चाहूंगी, भैया की मदद करिए। 10-10 रुपए की मैं क्यूआर कोड लगा देती हूँ। आप इनकी नौकरी छुड़ाएंगे तो आपकी अच्छी तरह से, बेहतर से, क्योंकि ये बंदा कहीं भी बोल देता है। बाकी नेता बोल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ से वोट बोल दूंगा तो वोट नहीं मिलेगी, यहाँ से बोल दूंगा तो वोट नहीं मिलेगी। लेकिन ये बंदा बोलता है, और बोलने वाला बंदा ही आपकी हेल्प कर सकता है। अब ये सच झूठ तो कुछ कोई बोल नहीं पाते हैं। झूठ की लड़ाई हो रही है, सच कोई बोल ही नहीं रहा है। चलिए सुनिए इनके काम को देखिए। मैं केवल रोजगार के ऊपर आवाज उठाया हूँ कि गरीब बचाओ, गरीब पढ़ाओ, अपने बच्चे शिक्षित बनाओ। भैया हमारे लिए बहुत है, जरा खड़ा होइए साहब जी, जरा रुकिए भैया, इधर आइए जरा, आइए। आप ही के बाद उठा रही है, प्रेसमैन है। भगवान की तुलना जो है हर कोई कर सकता है, भगवान की कृपा हर के साथ है, हर किसी के साथ है। ये लोग प्रेसमैन है। पहले प्रेसमैनों को नौकरी मिलता था, समय पे पैसा भी मिलता था। आज प्रेसमैनों को वो आदत हालत है कि वो देश के अंदर में दिहाड़ी ढूंढ रहे फिर रखे।
इन प्रेसमैनों की किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, ना ही इनके पास कोई वीडियो बनाने आया, ना ही इनकी अंदर आत्मा को झकझोड़ने आया, ना इनकी हालचाल पूछने आया। दिन दिन भर यहाँ आज ये खड़े रहते हैं। लेकिन मैंने एक नई आवाज़ उठाई है देश में, गरीब बचाओ, गरीब पढ़ाओ, अपने बच्चे शिक्षित बनाओ। आप लोग बोलिएगा, गरीब बचाओ, गरीब बचाओ, गरीब पढ़ाओ, गरीब पढ़ाओ, अपने बच्चे शिक्षित बनाओ। अपने बच्चे शिक्षित बनाओ। आज जो हम यहाँ खड़े हैं, हमने देश के कोने कोने के गरीब भाई बहन से कहना चाहूँगा, आपके हाथ में सरकार नहीं है। वोट तो आप करते हैं लेकिन सरकार नहीं है। जब तक आपका सरकार नहीं होगा, आपकी सुरक्षा नहीं होगी, आपको न्याय नहीं मिलेगा, आपका न्यायालय नहीं होगा, आपकी प्रशासन नहीं होगी। हम ये भी मानते हैं, हवलदार जो है युद्ध करने जाते हैं ना, वो भी हमारा भाई है, लेकिन उनके हाथ में पावर नहीं है। इसलिए हवलदार शाही की स्थापना करना होगा। इन अमीरों से इनकी ताकत छीननी होगी, वो छीनेगी कानून। वो कानून छीन सकती है, बाकी कोई नहीं छीन सकता इससे। आप लोगों ने जितनी बार इसकी विरोध करा, उसकी विरोध करा, इस पार्टी को वोट करा, उस पार्टी को वोट करा, हम कहते बिल्कुल नहीं। अब आपको सबसे पहले बोलने के लिए सीखना है, 5-5 भाई को जोड़ना है, 5 बहन को जोड़ना है। अपने मोबाइल में, अपने साथ में या अपनी डायरी में नंबर लिखना है। समय पड़ने पर हम चाहते हैं कि जनता दरबार के तहत आप लोग जो मेरे पास भी आए और जंतर मंतर में हम जाके एक सभा दें, ताकि सरकार को आपकी आवाज़ सुनाई दे। हम 2-2 मिनट सबको देंगे, वहाँ पे अपनी अपनी बातें रखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने एक संगठन के रूप में उतरा और उसने शिक्षा के ऊपर आवाज़ उठाई। उतरा, गरीब बचाओ, गरीब पढ़ाओ, अपने बच्चे शिक्षित बनाओ। क्या किसी इंटेलिजेंस, क्या पढ़े लिखे शिक्षित IAS IPS के बस की है नारा लिख देता है? नहीं। लेकिन एक गरीब ने लिखा है। एक गरीब का भाई का को पता था कि उसकी दुख और दर्द क्या है। मैंने कैसे गरीबी देखे हैं, कैसे गरीबी हालात देखे हैं, और कैसे मैं गरीब के घर में जन्मा हूँ, कैसे मैं एक ड्राइवर सीट के ऊपर मैं चला हूँ। लोगों ने कहा ड्राइवर से घिन होगी, मैंने कहा मुझे तो घिन नहीं लग रही भाई। इन ड्राइवर में तो दिमाग ही नहीं है। उसे वीडियो बनाना है, उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, कंपनी ने उसको टारगेट कर दिया। उसे ना तो इंटरनेट दिया और ना ही उसे पैसा दिया, ना ही टेलीफोन रिचार्ज का खर्चा दिया, गाड़ी में बैठा करके पागल बना दिया। अपने घर तो गाड़ी से ही जाओगे। सबसे बड़ी कमी करा कि उन्होंने अपनी पिकअप ड्रॉप नहीं मांगा कि कंपनी में भैया आने जाने का टाइम दो मुझे। आज 18 घंटे की नौकरी, एक ड्राइवर की 18 घंटे 20 घंटे काम करना एक चैलेंज होती है। उसके बाद में महिलाएं कंप्लेंट एक ही जैसा करती है, मिसबिहेव, अंग्रेजी भाषा में मिसबिहेव। अरे मिसबिहेव अगर करा है तो तू 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस बुला ना। दूसरी बात, मिसबिहेव कहने वाली लिखती है रफ ड्राइविंग। बाकी सभी लोगों को रफ ड्राइविंग लिख के देना चाहिए ना भाई। तू अकेले कैसे कह सकती है रफ ड्राइविंग? उस गाड़ी में 6 लोग और भी तो बैठे हैं भाई, 5 लोग ही बैठे, 4 लोग ही बैठे तो है। बड़ी गाड़ी में 5 लोग होते ड्राइवर में लाकर, छोटी गाड़ी में 5 लोग होते और बड़ी गाड़ी में 7 लोग होते ड्राइवर में ला करके। लेकिन उसके बाद भी मिसबिहेव और रफ ड्राइविंग, इसकी कंप्लेंट, इसकी मेल इतनी ज़्यादा हो गई इंडस्ट्री में जिसका लिमिट उससे बाहर हो गया। नो एंट्री ब्लैक लिस्ट सबसे ज़्यादा हो गया ड्राइवर। क्या ड्राइवर का रोजगार छूटना भैया सही है गलत बता है? अब ये बताना मुझे। मैं एक प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, उसके बाद मेरे साथ ये हुआ है। मैंने आवाज़ को बुलंद किया है सरकार तक पहुँचाने के लिए कि जिन लोगों ने मुझे टारगेट बनाया है, मैं उनकी टारगेट क्या बनाऊंगा मुझे भी नहीं पता है। लेकिन इसी देश में अमीर और गरीब की क्रांति लाया हूं मैं, गरीब की क्रांति। और इसी देश में आवाज़ उठाया, गरीब बचाओ, गरीब पढ़ाओ, अपने बच्चे शिक्षित बनाओ। गरीब बचाओ, गरीब पढ़ाओ, अपने बच्चे शिक्षित बनाओ। किसी भी कंडीशन में हो आप, अपनी पेन की ताकत सिखाओ बच्चों को, हथियार की ताकत मत सिखाओ, लड़ने की ताकत मत सिखाओ, एक दूसरे में विरोध करने की ताकत बातें मत सिखाओ। उन्हें ये सिखाओ कि 10 रुपया दिए आपके काम आएगा, ये काम आएगा। आज मैं देश की तमाम ड्राइवर से कहना चाहूंगा कि तेरे बस की कुछ नहीं है। तुझे तो शोषण कर दिया तेरा तो उसने, यूनियन और संगठन ने। 1-2 कोई बीच में ठीक ठाक है जो तेरी आवाज उठाता है, लेकिन तूने मेरे को सुनना नहीं चाहा। एक अध्यक्ष आदमी रात भर बैठा 1200 ड्राइवरों को मनाया कि भैया तुम जंतर मंतर चलो, तुम्हारी आवाज वहां उठा देते हैं हम। क्या क्या मांग है वहां रख देना, लिखित में दे देते सरकार को, देना ही पड़ेगा। वहां नहीं देगा तो लट में जाकर के ले लेंगे हम। लेकिन हमारे हाथ में हमारी ताकत नहीं बनने दिया उसने। हमने किसी यूनियन संगठन या किसी प्रकार की बात नहीं रखी, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा, लेकिन ये लोग बिल्कुल बेकार लोग निकले। हम मानते हैं गरीब लोग, ड्राइवर लोग अपने घर से रोजगार करने आते हैं, अपने बच्चे और परिवार पालने के लिए आते हैं।
वो कब तक विरोध कर लेगा, लेकिन एक दिन आवाज तो उठाएगा। जब उन मजदूरों को सरकार उठा के ले जा सकती है, चुनाव सभा करा सकती है, फैक्ट्री दफ्तर बंद करा करके वोट करा सकती है, तो क्यों नहीं करा सकते हैं भाई? आम बात है आपके लिए। चुनाव आयोग को क्या पता नहीं है? सरकारी IAS IPS को पता नहीं है क्या? तो इन लोगों को सुनना पड़ेगा। CBI और विजिलेंस से पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या कार्रवाई की है, ये बता दीजिए मुझे। रिपोर्ट चाहिए भाई, इन कंपनियों पर आप कार्रवाई कर लीजिए। मैं अगर आया तो मैं पूरा हिसाब लूंगा, ध्यान रखिएगा। मेरी विचारधारा है गरीब की विचारधारा है, और गरीब के रग रग में बसा हूं मैं। गरीबों की सारी बात जानता हूं, गरीबों की हर बात को ध्यान रखता हूं मैं। आज गरीबों को बोलना और उन्हें सुनना के लिए सिखाया कि मुझे आप सुनिए। आज क्यों जरूरी है गरीब की आवाज, गरीब की बात। आज ये अमीरों के बच्चे थे सारे, ये शिक्षा विभाग के आवाज उठाए, सारे अमीर थे, एक भी गरीब नहीं थे भाई। गरीब के बच्चे होते ना तो ऐसे नहीं हालत होते। इनकी पेपर होने से तो बचाओ, ये अपनी जान दे रहे थे। अगर मान के चलो इनको नौकरी धंधा मिलता फिर क्या करता है, तो भग जाते वहां से। वो सरकार अगर कह देती है कि भाई जिन बच्चों की पेपर लीक हुए हैं चलो सबको नौकरी दे देते हैं, तो क्योंकि बैठे थे तेल लगा के निकल जाती। जिन बच्चों की बच्चे कितने थे भाई, और जिनके पेपर लीक है उनका हुक्म पास करा देते हैं, टेंशन ही खत्म हो जाता। लेकिन सरकार ऐसा कर सकती है। स्कूल में कॉलेज में भी बीच में पेपर लिया जाता है, उसके बाद ये लोग जो एग्जाम दिखा रहे बार बार, ये गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ फुल एंड फाइनल है स्कूल के अंदर ही हो जाना चाहिए, वो स्कूल में हो जाता है। बीच बीच में वो पेपर लेता है, बच्चों के टेस्ट लेता है, ये सब चीज़ें गलत है। अभी मैंने बार बार आवाज़ उठाया शिक्षा पे नहीं, गरीब पे। गरीब बचाओ गरीब पढ़ाओ, अपने बच्चे शिक्षित बनाओ। गरीब बचाओ गरीब पढ़ाओ, अपने बच्चे शिक्षित बनाओ। एक ही बात रखा मैंने, गरीब बचाओ गरीब। इधर आ जाओ भैया, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भैया, इधर आ जाओ भाई साहब, इधर आ जाओ, इधर आइए। अगर गरीब की जिंदगी और दिन अच्छे करना चाहते इधर आइए। आइए भैया, इधर आइए, इधर आइए, इधर जनता को दिखाइए, देश देखना चाह रहा है आपको। गरीब बचाओ गरीब पढ़ाओ, अपने बच्चे शिक्षित बनाओ। मैंने बार बार कहा है, गरीब बचाओ गरीब पढ़ाओ, अपने बच्चे शिक्षित बनाओ। हमें सबसे पहले क्या चाहिए? रोजगार। किसी के 500 रुपये नहीं चाहिए हमें। दूसरा क्या चाहिए? कंपनी में कंपनी में हमें परमानेंट रोकने वाला लोग चाहिए। इधर आइए, पीछे को आइए, पीछे आइए।